ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये द्विजाति कहलाते हैं। संस्कारा यत्र विच्छिन्ना तद्विजुजु जगादयम्, जिनके कुल में अविच्छिन्न संस्कार होते हैं वो द्विज कहलाते हैं। तो द्विज की शुद्धि संस्कार से होती है। तो ये नामकरण एक बहुत बड़ा संस्कार है और नाम मनुष्य के जीवन को प्रभावित करता है। जैसा जिसका नाम होता है वो वैसा ही कर्म भी करता है। इसलिए और फिर उस नाम को देने वाला ये कोई विद्वान है, त्रिकालदर्शी है, तो उसी से नामकरण कराना चाहिए। तो आप कर दीजिए महाराज। गोष्ठ में हम अपने कुटुंब के लोगों को भी नहीं बुलाएंगे, बस माँ रहेंगी, हम रहेंगे, बालक रहेंगे और आप रहेंगे। तो भाई उसके लिए कर्म कांड करना पड़ता है, बहुत से उपचार होते हैं। बोले महाराज ऐसा है कि आप केवल स्वस्ति वाचन करो, अधिक कर्म कांड की आवश्यकता नहीं है, स्वस्ति वाचन पूर्वक आप कर दो। कहा ठीक, ये तो करने ही आए थे। सचिकित्सित में होता, अपना उनका चिकित्सित था, करने के लिए ही बसदेव जी ने भेजा था। तो उन्होंने नुनच करके नंद जी को पक्का कर दिया, क्योंकि इनका उद्देश्य ये भी था कि नंद को भी संदेह न हो कि ये बसदेव का बेटा है, नहीं तो इसके पालन पोषण में ये गड़बड़ करेगा। अपनापन जब रहता है तो मनुष्य उसका ध्यान रखता है, और जब ये समझता है कि ये तो पराया बेटा है तो उतनी ममता नहीं रखता वो। इसलिए इसको भी पता नहीं लगे, इसलिए पहले ना कहा कि नहीं हम नहीं करेंगे, हम ये तो के आचार्य हैं। आज तो गोष्ठ में गए, रोहिणी, यशोदा, नंद जी और गर्ग जी, कितने लोग। तो रोहिणी और यशोदा ने सोचा कि ये पंडित कुछ जानकार है कि ऐसी तिलक लगा के आ गया है। तो लोगों के मन में कुछ ऐसा भी रहता, परीक्षा लेते हैं। तो यशोदा जी ने बलदेव जी को अपनी गोद में ले लिया और रोहिणी जी ने श्री कृष्ण भगवान को अपनी गोद में ले लिया, बैठ गई। अब गर्ग जी ने पहले स्वस्ति वाचन किया और देखा तो लक्षण से जो अच्छे ज्योतिषी होते हैं वो चेहरा देख के कुंडली बना लेते हैं। जैसे ही देखते हैं वैसे ही वो बना लेते हैं कि ये जो आकृति है ये कौन सी हो सकती है, क्या हो सकता है। तो उन्होंने यशोदा जी का फिर ये है कि पहले बड़े भाई का संस्कार होना चाहिए, बड़े भाई का हो तब छोटे भाई का, नहीं तो परिवेदता हो जाता है। छोटे भाई का पहले हो जाए, बड़े भाई का पीछे हो जाए, ये नहीं हो सकता। इसीलिए आप देखिए भगवान श्री कृष्ण के विवाह की चर्चा जब करते हैं सुखदेव जी, तो पहले स्मरण दिला देते हैं कि बलदेव जी का विवाह हो गया है रेवती के साथ। 9वें अध्याय में हम इस कथा को सुना चुके हैं कि रेवत नाम के राजा ने अपनी कन्या रेवती का विवाह बलदेव जी से किया। तो बलदेव जी का विवाह होगा तभी न कृष्ण का विवाह होगा कि बड़े भैया बैठे हैं और छोटे भैया की शादी हो गई और एक नहीं 8, ये कैसे हो सकता है। तो इसलिए पहले उनका विवाह हो। इसी तरह से पहले रोहिणी पुत्र का संस्कार होना चाहिए। तो उन्होंने यशोदा जी की ओर संकेत करके कहा, अयम रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः
आख्यास्ते रामेति गुणाधिक्यात् बलम, हाँ, बलाधिक्यात् बलम विदुः यदु नाम पृथक भावात् संकर्षण मुसंतुत। उन्होंने कहा कि नंद जी ये रोहिणी का पुत्र है जो यशोदा की गोद में बैठा है, ये अपने गुणों से सुहृदों को रमाएगा, इसलिए इसका एक नाम राम होगा और इसमें बल बहुत अधिक होगा। तो बलाधिक्यात् बलम विदुः, अधिक बल होने के कारण इसका नाम बल होगा। और यदुवंशी जो हैं कंस के कारण तितर बितर हो गए हैं, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, तो इन सबको इकट्ठा करके सबको बुला के उनका संगठन करेगा, तो सबका संकर्षण करने के कारण इसका नाम संकर्षण हो। अब बलदेव जी का नाम हो गया, अब इनकी तरफ बचे कौन? सीधी बात है कि भगवान का ज्ञान सीधे सीधे नहीं होता। अतः व्यावृत्यायम चकितम विधत्ते श्रुतिरपि, भगवान परमात्मा परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान जो है अतः व्यावृत्ति से होता है। जो वो नहीं है उनको पहले अलग कर दो तो बचा सो वो है। सीधे सीधे नहीं बोलते वेद, पहले जो नहीं है उसका निषेध करके नेति नेति द्वेवाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तंचा मूर्तंचा। श्रुति कहती है कि ब्रह्म के दो रूप हैं, एक मूर्त और दूसरा अमूर्त। पृथ्वी जल तेज ये मूर्त हैं और वायु और आकाश ये अमूर्त हैं। ये दो ब्रह्म के रूप हैं, मूर्तंचा अमूर्तंचा। अर्थात आदेशो नेति नेति, फिर आदेश हो गया नहीं थी, माने मूर्त नहीं है, और दूसरा नेति से अमूर्त नहीं है। न इति करके मूर्त और अमूर्त दोनों का निषेध कर देने के पश्चात जो बच रहा वो ब्रह्म। नेति नित्य निगम कहा, लोग नेति रीति का मतलब जिसकी इति नहीं है ऐसा समझते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ इसका अर्थ है इति माने जिसको आप कहते हैं समझते हैं वो ये नहीं है, तो अशेष विशेष का निषेध कर देने पर जो अवशिष्ट रह जाता है वो ब्रह्म है। वह बीच से सोहति कैसे ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। भगवान वन की ओर जा रहे हैं पैदल, आगे आगे राम, उसके पीछे लक्ष्मण और बीच में सीता चले जा रहे हैं। तो भगवान जब वन में जाते हैं तो ग्राम में मार्ग में जितने ग्राम आते हैं सब ग्रामवासी दौड़ दौड़ के उनका दर्शन करते हैं। भगवान का ऐसा स्वरूप है कि जो उनको एक बार देख लेता है उसकी आंख और मन ले जाते हैं। ऐसा भगवान का स्वरूप है। वाल्मीकि जी ने कहा है कि राघव राम जिस मार्ग से निकल जाते थे रास्ते के लोगों की आंख और मन लेके चले जाते थे, वो लौटा नहीं सकता था। आंख से उसने भगवान राम को देखा, राम चले जा रहे, आंख उधर देख रही।
दूर निकल जाने पर भी आँख उधर ही है, कहीं और दिख जाए, और मन तो ले ही जाते थे। ऐसा मनोरम रूप भगवान का ग्राम के लोग जब देखते थे तो दौड़ दौड़ कर उनका दर्शन करते थे, और दर्शन की लालसा से ये चाहते थे कि ये सीधे सीधे न चले जाएं, कुछ बैठें तो हम जरा अपने नेत्रों की प्यास बुझा लें। एक करस भरिया नहीं पानी, अचिए ना थकाई मृदुबानी। कोई एक ग्राम का व्यक्ति आके एक बढ़िया कलश में जल लेके आ जाता है, बड़ी कोमल वाणी से कहते कि नाथ थोड़ा जल पी लो, थक गए हो गए, गर्मी से आपका होंठ सूख रहा होगा, अच्छी। भगवान उसके आग्रह को देखकर पानी पीने की बात करने लगते हैं। इतने में वो लोग कुछ किसला बिछा देते हैं कि महाराज थोड़ा बैठ जाओ, चलते चलते आप थक गए होंगे। और फिर कुछ लोग कहते हैं गबनव अवही की प्रात, तो शाम का समय हो रहा है, रात ही बताइए महाराज, सवेरे चले जाना। तो ग्रामवासियों के आग्रह से बीच बीच में भगवान को विश्राम करना पड़ता था, रुकना पड़ता था। तो एक स्थान पर भगवान को घेर कर ग्राम के लोग बैठ गए, और ग्राम बधूटियाँ जो थीं, ग्राम की छोटी छोटी बहुएं जो अभी अभी आई थी, वो जानकी जी को घेर कर बैठ गई और जानकी जी से पूछने लगी, राजकुमारी वचन हम कहीं, ये स्वभाव कछु पूछत डरहीं। हे राजकुमारी, एक वचन हम आपके सामने बोल रहे हैं। बोलना इसलिए चाह रहे हैं, हमारा और कुछ नहीं, ये स्वभाव स्त्रियों का स्वभाव होता है, जिज्ञासा होती है कौन किसका स्वामी है, ये जान लेना चाहती हैं। ये स्वभाव कछु पूछत डरहीं, इतनी बड़ी आप हैं, आपसे पूछने में डर भी लगता है कहीं आप नाराज ना हो जाए। राजकुंवर दू सुभग सलोने, इनते रही द्युति मरकत सोने। ये जो दो राजकुमार हैं बड़े सुंदर, बड़े सुभग हैं, बड़े सलोने हैं। एक श्यामल है और दूसरा गोरा है। तो जो श्यामल वर्ण का राजकुमार है उसके अंग की कांति मरकतमणि के समान, क्या कहें, मरकतमणि ने, मरकतमणि में जो कांति है, द्युति है, वो इनके सी अंग से लिया है उसने, इसने चुराया है, उन्होंने इसको नहीं चुराया। और सोने ने जो सुंदर चमक है, वो चमक सोने की इनसे मिली है दूसरा बालक है जो गौर वर्ण का है। राजकुंवर दो सुभग सलोने, इनते लही द्युति मरकत सोने। कोटि मनोज लजावनिहारे, और सुमुखी कहू को आही तुम्हारे। ये करोड़ों काम को लज्जित करने वाले जो दो बालक हैं, जो कुमार हैं, हे सुमुखी, कहू तेरा बताओ, को आही तुम्हारे, तुम्हारे कौन है। तो सीधे सीधे अर्थ इसका ये निकलता है कि तुम्हारा इनका रिश्ता कौन है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन दोनों में से तुम्हारे को आई, इन दोनों में से तुम्हारे प्राणधन प्रियतम, दोनों में से कौन है, दो ही तो नहीं हो सकते, एक ही होगा। को आई तुम्हारे, दोनों सुंदर हैं, बड़े मनोरम हैं।
तो इनमें से कौन तुम्हारा है ये बताओ। तो भगवान की भी नज़र पहुंच गई। भगवान श्री रामचंद्र जी भी देखने लगे, अरे अच्छा प्रश्न किया इन लोगों ने, देखें क्या उत्तर देते हैं। तो जानकी जी उत्तर देते हैं, सरल स्वभाव सुभग तनु गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। जिनका सरल स्वभाव है, बड़े सुंदर है, गौर वर्ण के हैं, और जिनका लखन नाम है, ये हमारे लघु देवर हैं। वो इस भावना से कह रहे हैं कि राम से लोहरे भरत है, भरत से लोहरे लक्ष्मण है, लक्ष्मण से लोहरे शत्रुघ्न है। तो कहते हैं कि हमारे ये लघु देवर है। एक देवर वहाँ है अभी, लेकिन ये वो बोली नहीं, लघु देवर। तो उन्होंने कहा कि भाई ये बड़े देवर होंगे। सरल स्वभाव सुभग तनु गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। तो बोले ऐसा नहीं, बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, प्रियतन चितई भोह करी बाकी, खंजन मंजु तिरी छे नैननी, निज प्रिय कहूत नहीं सिय सैननी। तो यहाँ से हो गया। अवचने नहीं वो प्रवाच। जब ये देवर है तो जो बचा है वो कौन है समझ ले। अतत व्यावृत्यायम, अतत की हमने व्यावृत्ति कर ली, तो जिसकी हमने व्यावृत्ति कर ली, अब जो बचा है वो समझ लो। तब बताओ तो अब वो वाणी का विषय नहीं है। अपना मुख एक बार इन तरह से ढांक के और प्यार पूर्वक अपने स्वामी की ओर देखकर केवल संकेत में का ये है। तो अवचने नहीं वो प्रवाच, बिना वचन के, बिना कुछ बोले ही कह दिया अतत की व्यावृत्ति के द्वारा। अतत व्यावृत्यायम चकित मविधत्ते श्रुतिरपि। तो ये श्रुति भी जो नहीं है उसको हटाकर जो बच रहता है, 5 कोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इन 5 को हटा दो तो इनका जो साक्षी है, दृष्टा है, वो ब्रह्म है, वो आत्मा है। यही प्रकार है वेदों का। तो यहाँ पर भी गर्ग जी कहते हैं कि ये नहीं है, ये रोहिणी का पुत्र है। तो बचा कौन? यशोदा का पुत्र। तो बोले आसीन आसन वर्णात्रयो यस्य गृह्णतो युगम तनु, शुक्लो रक्त तथा पीतः, इदानीं कृष्णतांगतः। ये जो बालक है ये युग युग में अवतार लेता है। 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि मैं युग युग में अवतार लेता हूँ, केवल एक ही युग में नहीं, पहले भी मेरे अवतार हो चुके हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधूनां परित्राणाय, साधूनां सर्वमार्थानां
साधु का मतलब ये नहीं है कि केवल गृहस्थ आश्रम छोड़ के जो सन्यासी हो गए हैं, वैरागी हो गए, वही साधु हैं। जो सन्मार्ग में चलता है वो साधु। साधु नाम का अर्थ है सन्मार्गस्था नाम, क्योंकि बहुत से लोग सफ़ेद कपड़ों में भी महात्मा होते हैं और बहुत से लोग साधु के वेश में भी दुष्ट होते हैं। लिखा है लखिसो वेश जगवंशक जेऊ, वेश प्रताप पूजियत तेऊ, उघरे अंत न होई निबाहु, काल ने मिजिम रावण राहु। कहा जो जगवंचक हैं, जगत को ठगने वाले हैं, वो बहुत बढ़िया वेश बना लेते हैं। जो असली है उतना अच्छा वेश नहीं बनाता जितना कि नकली बना लेता है। और एक एक बात नकल की बना लेता है। तो वेश के प्रताप से वो भी कभी कभी पूजित हो जाते हैं, लेकिन उघरे अंत न हुई निबाहु, अंत में उनकी उघर जाती है। वो ज़्यादा समय तक अपने को छिपाकर